गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का, हर सांस का, हर चीज का शुक्राना, मेरे परिवार को संभालने का शुक्राना, मेरी बच्चियों को, मेरे पति को, मेरे पूरी फैमिली को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे से अगर कोई गलती हो जाए, उसमें मुझे डायरेक्शन दिखाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को शेयर करने जा रही हूँ। और मैं देहरादून से हूँ और मैं गुरुपा की प्यारी सी बेटी हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हैप्पी होली। आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। हर कलर आपकी लाइफ में हो। आप गुरुपा आपकी लाइफ में जितनी भी तकलीफें हैं उन्हें दूर करे और आपको ब्लेस करे। यही अरदास है मेरी गुरुपा से कि आप हमेशा खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहला शुक्राना सत्संग गुरुपा के आदेश में। मेरे गुरुपा सामने ही बैठे हुए हैं। गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ ना, उसका वो बहुत ही कम है। कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं नहीं समझ पाई, पर आपने मुझे दी। मैं अभी तक भी काफ़ी चीज़ें समझ नहीं पाई, पर कुछ जो चीज़ें समझ पाई हूँ, मैं वो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे पता है, मेरे गुरुपा ने मुझे हर पल, हर चीज़ से सँवारा है। मैं फिर उनके कहने के बावजूद भी मैं फिर भी बहुत टेंशनें लेती हूँ, परेशान रहती हूँ। मेरे गुरुपा मुझे कहते, जब तेरा विश्वास मेरे पे है, तो तू क्यों लेती है परेशानी? क्यों सोचती है इतना? गुरुपा, मैं सोचना नहीं चाहती, पर कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, मैं सोचने में मजबूर हो जाती हूँ। मुझे पता है आप मुझे सँभाले हुए हो, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सब कुछ आपने सँभाला हुआ है, पर फिर भी मैं टेंशन ले लेती हूँ। गुरुपा, कल जो हुआ वो आप जानते हो। बस ये आपसे यही अरदास है, मेरे पति को ठीक रखना, उसे सही डायरेक्शन दिखाना, जैसे आप मुझे दिखाते हो। मेरे बच्चों को सही डायरेक्शन दे। वैसे तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ माँगना नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझसे कभी किसी बात में नाराज़ मत होना। जाने-अनजाने में आपकी आप जैसा चाहते हो मैं उसके विपरीत काम कर देती हूँ, तो उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी गुरुपा। कान पकड़ के सॉरी। संगत जी, अभी मेरे हस्बैंड हैं, उनके थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। पहले मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मेरे माइंड में एकदम से ये वाला आया है। अभी हम पानीपत गए थे। एक्चुअली मेरे पति को एक डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं। मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं और जिसके कारण मैं बहुत हद से ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। मेरे घर का पूरा एटमॉस्फियर मैं बता नहीं सकती, जैसे एक नरक होता है इस तरह का बन चुका था। संगत जी, पूरा घर डामाडोल हो चुका था। मेरे गुरुपा मुझे आदेश देते थे कि तू चिंता ना करिए, तू अपने पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे, बाकी मैं खुद देख लूँगा। बस ये है कि संगत जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं, वैसे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे गुरुपा मेरे साथ अंग-संग रहते हैं। मैं गुरुपा का मंत्र हर मिनट कहीं भी, जहाँ पर भी हूँ खड़ी, वहाँ मैं मंत्र जाप स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे खुद से ही मन से आ जाता है। मैं सिर्फ़ संगतों से ये बोलना चाहती हूँ कि अपना मंत्र जाप निरंतर करते रहें, जल प्रसाद निरंतर लेते रहें। गुरुपा किसी न किसी माध्यम से आपकी हेल्प करने आते हैं, ये मैंने देखा है। मेरी है अभी भी कुछ परेशानियाँ जिनका सॉल्यूशन भी मेरे गुरुपा ही देंगे। मुझे कैसे मैनेज करके चलना है ये भी मेरे गुरुपा सिखाएँगे, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। मुझे कुछ नहीं पता मुझे कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, मेरे गुरुपा मुझे गाइड करते हैं।
वो बस कृपा आप मेरा हाथ पकड़ के वही काम करवाना जो आपको पसंद है, जो मेरे महादेव को पसंद है। मैं आपकी प्यारी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जो आपको ना पसंद हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हम पानीपत गए थे तो एक्चुअली मेरे पति को 14 तारीख को हम दिखाने गए थे, तो उन्होंने 10 दिन का जो कोर्स बताया था उसमें मेरे पति को साफ बोला था कि ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना। फिर मेरे पति फिर भी दवाइयों के साथ थोड़ा थोड़ा ड्रिंक कर रहे थे और ड्रिंक करने के बाद उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती थी। फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर 10 दिन का जो दवाई दिया था उसका कोर्स होने के बाद हमें वहाँ फिर जाना था, तो मैं ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को लेके गई। उनका बिल्कुल मन नहीं था, वो कह रहे थे कि तू पता नहीं कहाँ नहीं जा रही है, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। तो मुझे एक होप थी कि चल, चाहे मैं किसी के कहने के अनुसार गई वहाँ, पर मैं इतना जानती कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो गुरु पाक की कृपा से हो रहा है। जिसमें पापा की रजा नहीं है वो काम मेरे घर पे होगा नहीं, तो शायद मेरे गुरुपा का ही था। मेरे गुरुपा ने ही मुझे वहाँ भेजने का आदेश दिया, तो मैं वहाँ गई और जो दवाइयाँ उन्होंने दी उससे मेरे पति पर ये प्रभाव पड़ा। पूरे लगा लो संगत जी, 24 साल होने को आ रहे हैं मेरी शादी को। मेरे पति बहुत ही एग्रेसिव, इतने चिड़चिड़े, पूरा घर का माहौल इतना खराब, मेरे पे इतना मेरी इज्जत ना करना, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोल देना, इतना क्रूर कि शायद कोई और औरत होती तो उनको छोड़ के जा चुकी होती। और मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी फैमिली को संभाल के रखा। मेरी गुरुपा ने मुझे ताकत दी उसे संभालने की। कई बार मैं गिव अप करने की कोशिश की कि ख़त्म कर दूँ अपने को, नहीं जी सकती मैं। बहुत गलत गलत आइडियाज़ मेरे मन में आते थे कि छोड़ो, इस लाइफ में कुछ नहीं रखा। तो मेरे गुरुपा ने मुझे हमेशा ही कहा कि इतनी जल्दी गिव अप मत कर पुत्र, तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ। और मुझे खुद ही नहीं पता होता था कि मैं इतनी बड़ी तकलीफ और इतनी बड़ी गलत बात में कैसे बर्दाश्त कर जाती हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा सहते हो तो इसलिए आप पे इतने कष्ट आते हैं। मुझे भी पता है कि हो सकता है, पर मेरी मजबूरी सिर्फ मेरी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकती, ये मेरे गुरु भी कहते हैं और वो भी जानते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं बंधी हुई हूँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। हाँ, तकलीफें होती हैं तो मैं उस वो सहन करने की और उससे फाइट करने की ताकत भी मेरे गुरु ही देते हैं। तो संगत जी, 10 दिन बाद जब हम दवाई लेने गए वहाँ पे, तो मेरे काउंसलिंग के लिए मेरे हस्बैंड को बिठाया, तो उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। मेरे हस्बैंड काफ़ी हद तक झूठ ही बोल रहे थे, बहुत अच्छे से नहीं बताया, पर मैंने सीधा सच सच बता दिया डॉक्टर को कि ये दवाई के साथ साथ ड्रिंक भी कर रहे हैं। इशारों में भी मैंने डॉक्टर को बताया, तो मैं उस टाइम नहीं समझ पाई, पर ये है कि मेरे को लगता था कि डॉक्टर समझ गए हैं, और सच में समझ गए थे मेरे इशारे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को डराया कि आपकी आंखों से, आपके फेस से साफ पता चल रहा है कि 6 मंथ से ज़्यादा आप नहीं जी पाओगे। पर जैसे उसने ये बात की ना संगत जी, आप बता नहीं सकते मेरे दिल का क्या। 6 मंथ्स मैं किसी, मेरे हाथ पैर ऐसे हो गए, मेरे को ऐसा लगा जैसे क्या करूं मैं, खत्म जैसे। और मेरा रोना छूट पड़ा वहीं पर मुझे इतना पता है मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया हुआ है, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। तो संजय जी उसने बहुत डरा है, उन्होंने बोला कि आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर पाओगे अगर आपने अल्कोहल नहीं छोड़ा। और आप संजय जी, मैं भी उस टाइम नहीं समझ पा रही थी उसकी बात डॉक्टर की। वो धमकी दिए, मतलब उन्होंने मेरे हस्बैंड को वार्न किया। तो मेरे हस्बैंड का मैंने चेहरा देखा, वो बहुत डर चुके थे। उन्होंने कहा कि आप 1 साल भी निकाल लो तो गनीमत है। तो
तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल उनको ड्रिंक करने के लिए मना कर दिया। मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला अगर आप मजबूर करेंगे तो मैं आपको ऐसी दवाई दूँगा जो फिर उसके साथ आपको बहुत सारे परहेज करने पड़ेंगे। तो मैंने मेरे हस्बैंड बोलते नहीं नहीं मैं सेल्फ कंट्रोल से कर लूँगा। फिर भी उन्होंने बोला तो मैं बहुत रो रही थी, मैं बाहर आई, उन्होंने बोला कि ये दवाई है ले लो। मेरे हस्बैंड दवाई लेने गए, मैं पीछे ही थी पर मैं बहुत टूट चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया। तो इतने में एक नर्स ने मुझे बुलाया अंदर केबिन में, मैं गई तो तब मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैंने उनको डरा दिया है, आप टेंशन ना लें और सब अच्छा होगा। बस वो शब्द मुझे इतनी तसल्ली दिए पर मैं बाहर। पर संगत जी, मुझे पता वो मेरे ग्रुप आई थे, जानबूझ के उन्होंने ठिकाने लगाया मेरे हस्बैंड की अकल को। पर उनका कुछ भी ऐसा मत होने देना कि मैं जी ना पाऊँ। मेरे पति पर कृपा बनाए रखना, सही राह दिखाना, उनकी सेहत हेल्दी वेल्दी बने रहे, मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए। वो है तो मैं हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। तो संगत जी इस तरह से गुरुपा ने एक डॉक्टर के रूप में मेरे पति की काउंसलिंग करी और आज मेरे पति में पता है इतना बदलाव, मैं ओ माय गॉड मैं नहीं बता सकती। जिस मैंने इम्पॉसिबल, मैं कभी सोच नहीं सकती कि मेरे पति का व्यवहार इतना सुंदर हो जाएगा। संगत जी वो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर डाला मेरे गुरुपा ने। अभी मेरे को बहुत चीजें रियलाइज हो रही हैं जब मैं इस सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कहाँ मैं आ गई हूँ, कितना नरक मैंने भोगा, इतनी मेरे इससे पहले मेरी जो लाइफ थी ना संगत जी, बता नहीं सकती। आज मेरे पति इतने शांत हो गए हैं कि कोई भी उनके सामने कुछ भी करता है तो वो इतने जल्दी से एग्रेसिव होते ही नहीं है, वो बहुत सॉफ्टली बात करते हैं। सब मेरे गुरुपा की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी सबसे यही विनती है कि अपना अटूट विश्वास बनाए रखें, निरंतर मंत्र जाप करें और अपने को लोनली बिल्कुल महसूस ना करें। हाँ मैं कई बार लोनली महसूस करती हूँ, पर गुरुपा आपसे मैं गुस्सा हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास साक्षात्कार, मुझे पता हो पर कई बार मुझे लोनली फील होता है, तो प्लीज मुझे महसूस कराया करो। और शायद संगत जी मुझे कराते भी है पापा, पर मैं चाहती हूँ उनकी प्रेजेंस। मुझे पता है कि मैं नहीं देख पाती उन्हें, पर वो मुझे किसी न किसी माध्यम से महसूस कराते हैं। पापा मुझसे कभी नाराज मत होना, अगर मैं कुछ भी गलत करूं या कोई भी बात मेरी आपको अच्छी नहीं लगे तो प्लीज प्लीज मुझे वो काम करने ही मत देना। मैं किसी को हर्ट ना करूं, किसी का निरादर ना करूं, आपकी अच्छी बच्ची बनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा, लख 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स। संगत जी पहले भी मैंने आपको शेयर किया था, अपने मायके के बारे में था। आज मैं ये शुक्राना सत्संग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मेरी गुरुपा के आदेश में विपिन अंकल और सोनिया आंटी जी को शेयर करने जा रही हूँ। आप सबको
होली की बहुत-बहुत मुबारकबाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे गुरुता, मेरे पिताजी, आप जो चाहेंगे, मुझे पता है आपके आदेश में मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ, और आप जैसे-जैसे चाहते हो वो मुझसे बुलवाना, और कुछ भी चीज़ कमी ना रहने देना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं क्या-क्या बोलने वाली हूँ, आप ही बुलवाना। संगत जी, मेरा मायका देहरादून में ही था, और जब मेरी शादी हुई उस टाइम पे मेरा मायका रुड़की में था। तो मेरी जो माँ हैं, उनसे मेरी भाभी हैं थी, और मेरी माँ और भाभी मेरे वजह से तो नहीं, पर देहरादून मेरे ससुराल है, तो वहाँ आके सेट हो गए, जबकि मैंने उनको बहुत मना किया था। यानी क्या चीज़ थी कि मैं अपनी माँ को मना करती रही कि माँ, आप यहाँ मत आओ, आपके लिए देहरादून सही नहीं है, और ना ही मुझे खुद को अच्छा लगता है यहाँ। तो मैं बहुत मना किया मैं अपनी माँ को, पर मेरी भाभी की जिद थी कि वो यहाँ आना चाहती थी। बहुत कुछ खोया संगत जी मैंने अपनी लाइफ में। मेरी प्यारी भाभी, मेरा छोटा भाई जो मुझे छोड़ के चले गए 2022 में जब कोरोना आया था। तो संगत जी बहुत कुछ खोया है, और अब हिम्मत नहीं है कुछ खोने की। इससे पहले तो मैं कहती हूँ गुरुपा, मुझे ही आप उठा लेना, अपने पास बुला लेना, मैं आप कुछ नहीं देखना चाहती। संगत जी, गुरुपाल जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कैसे उन्होंने अपनी लाडो बनाया, मुझे अपनी बेटी बनाया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं। कई बार मुझे महसूस होता है, मुझे पता है संगत जी, कई बार ऐसा लगता है जैसे मैं दूर कोई फूलों की वादियों में अकेले, मेरे गुरुपा और मैं। मेरे पिता मेरे से इतना प्यार करते हैं, अटूट प्यार करते हैं। कई बार मेरी अपनी गलतियों में होती है, तब भी वो मुझे माफ करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं। बिना किसी, मैंने क्या दी, मैं क्या दे सकती हूँ अपने गुरुपा को। मेरे हाथ हमेशा खाली रहते हैं। एक्चुअली ना विपिन अंकल जी, संगत जी, मुझे खुद ही नहीं पता, मैं ना किसी भी काम को बाउंडेशन में रह के नहीं कर सकती। कोई मुझे कहे तो ये कर, तो मुझे वो कर। कुछ चीजें मैं कर देती हूँ, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए, कि मेरे गुरुपा का आदेश है, डर के चाहे कैसे भी मैं कर देती हूँ। बट कई चीजों में मैं लापरवाही करती हूँ। पर मेरी संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे जो आदेश देते हैं, मैं उसको पूर्ण रूप से निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। उनका प्यार मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है। तो संगत जी, मेरे मायके वाले यहाँ आए, और बहुत तकलीफें झेली, बहुत ज़्यादा तकलीफें झेली। अभी जब मेरे, वैसे तो मैं हमेशा ही अरदास करती थी, पर कहते हैं ना, कभी कुछ कर्म होते हैं जो काटते हैं मेरे पास, हमेशा सही वक्त पे आके ही वो आपको कुछ देते हैं। तो अभी 2025 की ही बात है, मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। मेरी मम्मा बहुत तकलीफ में थी, तो मैंने गुरुपा के सामने यही अरदास लगाई कि मेरी मम्मी का कष्ट दूर कीजिए। उन्होंने पूरी जिंदगी एक भी पल सुख का नहीं बिताया। उनके बेटे उनको बहुत तकलीफ देते। मैंने भी उनको बहुत तकलीफ दी, मैं अपनी परेशानी उनसे शेयर कर देती हूँ और उनको परेशान कर देती हूँ। मेरी भी गलती है, सॉरी गुरुपा। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने इतनी जल्दी मेरी अरदास सुनी। मेरी माँ, मेरा भाई जो इतने साल बाद
बाहर देश रहते हैं और आए और उनका दिमाग मेरे ऊपर गुरुपा ने सेट किया कि आप रुड़की चलो। मेरे भाई के माइंड में जब रुड़की जाने का आया, मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा ने ही किया है, क्योंकि मेरे गुरुपा को मैं कब से मेरे गुरुपा को मैं यही अरदास लगा रही थी कि मेरे मम्मी, मैंने बस गुरुपा से यही कहा था कि गुरुपा, अगर रुड़की उनके लिए बहुत अच्छा है तो वो वहाँ जाके रहे, और अगर उनके लिए नहीं, ये देहरादून ही अच्छा है तो वो यहीं रहे। बस आप पे छोड़ दिया है। मेरे गुरुपा ने इतना स्मूथली मेरी मम्मी को, मेरे पूरी मायके को सेट करा रुड़की में। उस दिन से मेरी मम्मा के जैसे खुशियों के दिन स्टार्ट हो गए। अब मेरी मम्मा बहुत अच्छी स्थिति में है और मेरी मम्मा बड़ा स्माइल करती हैं। वो कहती, बबली, मेरा निकनेम बबली है, कि मैं यहाँ आके इतना इतना खुश हो गई ना बेटा। मैंने मैंने अपनी मम्मा से बोला, मम्मा, गुरुपा का शुक्रिया अदा करो। उनकी उन्होंने ही आपको यहाँ से उठा के वहाँ रखा है। उस माता रानी, उस गुरुपा की बड़ी मेहर है। तो संगत जी, इस तरह से मेरी मम्मी को वहाँ सेट किया। अब एक और मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ। मैंने गुरुपा को अरदास लगाई थी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ संगत जी कि जो मेरी अरदास पूरी हुई है उसका शुक्राना है। संगत जी, वैसे तो मेरे बहुत अरदास मेरे को गुरुपा पूरी करते हैं। उन्होंने पता नहीं ऐसे ऐसे चीजें भी मेरी सपने पूरे किए कि जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो संगत जी, मेरी मम्मी, मैंने मम्मा का अरदास लगाई थी कि मेरे भाई जो है, जो आ रखे हैं बाहर देश से, वो मेरी मम्मा के लिए मकान लेकर ही जाए, क्योंकि मेरी मम्मा रेंट में रहती हैं। और मेरा भाई बहुत ही, मतलब मेरे भाई जिस गाइड हो रखे हैं, तो वो मम्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। इस बार इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उन्होंने मेरी मम्मा के लिए थ्री थ्री रूम सेट का एक मकान चूज किया, और मेरे भाई ने वो प्रॉपर्टी मेरी भाभी के जाने के बाद मेरी भी भतीजियाँ के नाम लिखवाया। ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है। और मेरी माँ वहाँ शिफ्ट होने वाली है नवरात्रों में। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुपा। इसका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मायके को सेट करने के लिए, मेरे भाइयों को अकल देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना। इस तरह से मेरा मायका भी अब सेट होने जा रहा है गुरुपा की कृपा से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी लाइफ में अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। और मेरे गुरुपा, आपसे एक विनती है, मेरे भाइयों को प्लीज उनके अक्ल ठिकाने लगा के रखना। वो बहुत ही जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं। मेरे दोनों भाइयों को आपके चरणों में छोड़ रही हूँ। बस कभी भी कोई गलत काम ना करे। जैसे आप मुझे कभी भी भटकने नहीं देते, मेरे भाइयों को भी भटकने मत देना। मेरी भतीजियों को, मेरी बच्चियों को, मेरे पति को, सबको सही डायरेक्शन में रखो गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये इतना बड़ा महा सत्संग है मेरी लाइफ का। मेरे मैं आपको बता नहीं सकती संजय जी, मेरे मायके की जो कंडीशन थी ना, वो इतनी गंदी कंडीशन में थे, और आज कहाँ आ गए। मेरी इतनी गंदी कंडीशन थी कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इतनी गंदी कंडीशन में थी। और आज मेरे घर में कलह कलेश खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है पूर्ण रूप से। ये सब मेरे गुरुपा महादेव की कृपा है। वो बोलते हैं, मैं तेरा पियो हूं ना, तो तू क्यों टेंशन करती है। लख लख शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, इस जीवन को देने का शुक्राना, इस धरती में रखने का शुक्राना, सब कुछ देने का शुक्राना। और गुरुपा, अपनी सबसे बड़ा शुक्राना इस बात का कि मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आपकी मैं बेटी हूँ और आप मेरे पिता हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, जय जी गुरु जी। सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आज 1 मार्च 2026 बाबा मेरी माँ जो आपकी शरण में है, आज उसको हमारी जिंदगी से गए 30 साल हो गया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि वो आपके पास अच्छे से होगी बाबा। और मेरी माँ बहुत अच्छी है बाबा। वो भी इस दुनिया में रह के अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ पाई बाबा, और आपके पास चली गई। अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि आप उसके अपने पास शरणी शरणी लगा के रखिए। किसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी जिसको नहीं देखा हमने कभी, अब उसकी जरूरत क्या होगी। माँ है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। शुक्राना मेरे बाबा, हम पूरा नहीं तो कुछ भी अपने माँ के जैसे बन सके हैं। की देवी बहुत अच्छा गाना गाती थी, बहुत अच्छी इंसान थी। हमारे पापा लोग 5 भाई के परिवार हैं गुरु जी। हमारे घर के सारे सदस्य जो भी आते थे सब हमारे घर ठहरते थे, और मामा माँ मेरी सबको प्यार से जतन से खातिर से रखती थी बाबा, क्योंकि वो भी तो आपकी बेटी थी। पता नहीं गुरु जी, मेरे दिमाग में हर समय डर बैठा है या शक बैठा है या बाबा इनसिक्योरिटी है, क्या है मैं नहीं जानती। पर गुरु जी मेरा दिमाग जैसे खाली नहीं हो पा रहा है। कभी बड़े बेटे के लिए सोचना कि फिर से ये कहीं गलत तो कुछ कर नहीं रहा, अपना ही दूध सा बनाएगा। फिर कभी लगता है छोटे बेटे को मेरे से कोई लेके तो नहीं चला जाए। हस्बैंड का मैं क्या बोलूँ बाबा, साथ हूँ जरूर सोचती हूँ, ऐसा नहीं। मेरे बाबा उन पे तो और बड़ा बच्चा समा गया है। प्लीज बाबा मेरे में हिम्मत बढ़ना नहीं है, बस अब चीजों को झेलूं। . 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
अब आप ही हैं जो समझा सकते हैं कि किसका क्या जगह है और कहाँ किसको क्या रहना चाहिए। बड़े बेटे को कॉम्प्लेक्स है कि उसे बड़े बेटे के जैसा ट्रीट नहीं किया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता। छोटा बेटा वो क्या ही बोलेगा, बाबा आंटी आंटी, वो भी देखता है सबको डांटते हुए, हमको भी डांटता है, चुप रहो तुम, मम्मी कर लेंगे। ठीक है बाबा, वो तो छोटा है। हस्बैंड तक दम निराले हैं बाबा, कुछ बोलना ही नहीं है। बस का मैं सोचती रही हूँ, मेरा तो कभी कोई सोचे कि हाँ माँ क्या चाहती है, माँ किस तरह से बात करना चाहती है। बाबा मैं कहीं कोई अहंकार नहीं करती बाबा, सिर्फ दोषारोपण। यहाँ कभी पूछते हो कि बेटा क्या कर रहे हो, माँ क्या कर रही हो, हरदम पुरानी गलतियाँ दोहराते रहती हो। बाबा कुछ ना बोलते हुए भी कोई कोई बात पे उसको रिलेट हो ही जाना पड़ता है। बड़े बेटे ने दिन से कि मुझे शत्रु मान लिया है बाबा। मैं झूठ नहीं बोलती गुरुजी, पता नहीं उसको क्या कॉम्प्लेक्स है, मैं नहीं जानती बाबा। बस बाबा मुझे माफ करिए, मेरे पास जो है सब लुटा दिया, सबके पीछे प्यार मोहब्बत सब कुछ दे दिया बाबा। बस आपके चरणों में अपना बाकी जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ गुरुजी। क्योंकि कल मैंने हिमा आंटी का वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला भी पार्ट सुना था, सब मानती बाबा, सब मानती हूँ। उतना भी करने के लिए अपने आप को हिम्मत जुटाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अब ये हिम्मत नहीं रह गया बाबा मेरे, इसलिए आप मुझे माफ करिए बाबा। इस तरह से अपने इस अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करती हूँ बाबा। मेरी माँ मेरे बेटे के लिए, मैं अपने बेटे दोनों बेटे के लिए ये लोरी सब समय गाती थी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आज मेरी माँ की याद में बाबा मैं ये लोरी इस प्लेटफॉर्म पे सब बच्चों के लिए सुनाऊं। कली सोने चली हवा गिरे आना, नींद भरी पंख लिए झूला झूला जाना, नन्ही कली सोने चली, चांद किरण सी गुड़िया नाजों से है पाली, चांद किरण सी गुड़िया नाजों से है पाली, आज अगर चांदनिया आना मेरी गली, गुनगुन गीत कोई हौले हौले गाना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना, रेशम की डोर कोई पैरों को उलझाए, घूंघट का दाना अगर शोर मचा जाए, रानी मेरी जागे तो फिर निंदिया तो बह
नील भरे पंख लिए झूला झूला झला। सीताराम 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 कहिए, सोही विधि राखिए राम, सोही विधि रहिए बाबा मेरी माँ से बोली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनिया आंटी एंड विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, मुझ पर रहमत बरसाने का शुक्राना, अपने चरणों में लगाए रखने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, इसके लिए गुरुपा का कोटम कोट शुक्राना, अनंत अनंतवार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि कुड़िए सबसे पहले शुक्राना कर, मैंने बीमारी दूर कर देती है। संगत जी, मेरे पेट में बहुत टाइम से दर्द था और गुरुपा भी संकेत दे रहे थे कि अपने जो बीमारी है अपनी तरफ ध्यान दे, तू सबका ख्याल रखते लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती, अपना भी ध्यान रख। संगत जी, कई मैसेज ऐसे आ रहे थे कि तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है। और संगत जी, जब मैंने टेस्ट कराया तो पेट में सिस्ट निकली, जिसका कि मैंने इलाज कराया है। और उसके बाद गुरुपा ने हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कई सत्संग सुनाए। और मुझे किडनी से भी थोड़ी सी दिक्कत आई है, किडनी की भी। तो गुरुपा ने, मुझे पता है गुरुपा का जल प्रसाद मैं डेली लेती हूँ और चंदन प्रसाद भी, चंदन को भी अपने पेट पे लगाती हूँ। गुरुपा गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं तुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दूंगा। संगत जी, गुरुपा मेरी हर बीमारी को बहुत हल्के में काट रही है। और गुरुपा ने बोला भी है कि कुड़ी सबसे पहले शुक्राना कर। गुरुपा आपका कोटम कोट शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मुझ पर रहमत बरसाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब गुरुपा का मेरे पैरों में भी दर्द है और गुरुपा का मैसेज भी आया है कि तेरे पैरों में दर्द है, उसे हल्के में मत ले, तेरी नसें ब्लॉक हो रही हैं और वशीकरण तेरे ऊपर, इसका मतलब वशीकरण तेरे ऊपर ज़्यादा असर कर रहा है। तो गुरुपा, सब आप ही को देखना है गुरुपा, मैंने तो अपना सब कुछ आप ही के ऊपर सौंप रखा है। और गुरुपा कहते हैं कि मंत्र जाप किया कर, तो मैं गुरुपा रोज़ मंत्र जाप कर रही हूँ। और बेटे के लिए भी मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे पर बहुत कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है। और गुरुपा का मैसेज आया है कि तेरे घर के किसी सदस्य पर बहुत भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर लिया है, तुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि मैंने क्या टाला है। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अंत अंत बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ कि आप हमारे बहुत सारे कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं, इसके लिए कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, मैंने तेरे घर की अतृप्त आत्माओं को अपने चरणों में ले लिया है। अब वो सभी रोगों से मुक्त है, और पहले भी दुख देती थी, अब वो सब मेरे तेरे भले के लिए ही, तेरे सभी दुखों और मैं तेरी रक्षा करेंगी। और जिस खुशहाल जीवन का तूने कामना की थी वो सब तुझे मिलेगा। शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अंत अंत बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि अपने माड़े कर्मों के लिए माफ़ी मांग। गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़कर कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मेरे से जो भी गलती हो गई है उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा चूहों के लिए भी बोलते हैं, इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मुझसे जाने अनजाने में चूहों मर गए हैं, उसके लिए भी मुझे गणेश जी से माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और बाल पित्र से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटी, आज का दिन तेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है। मैं तुझे एक नई ज़मीन और घर की बरकत देने आया हूँ। समय आ चुका है कि तेरे नाम की संपत्ति हो और तेरे जीवन में सुरक्षित
बने, तेरा जीवन सुरक्षित बने। शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना रूपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, घर की रक्षा, घर के हर सदस्य की रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना रूपा। मैं अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से और अपनी तरफ से, अपनी मम्मी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ रूपा। लख लख बार शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। अच्छे अच्छे आशीर्वाद भी आते हैं रूपा के कि मैंने मैंने तेरे घर तेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी और नोटों की बारिश होगी। इसके लिए भी कोटम कोट शुक्राना रूपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मुझ पर रहमत बरसाने का शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना रूपा। लख लख बार शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हो गई तो उसके लिए क्षमा कीजिए। गुरु जी आप भी क्षमा करना और अपनी बेटी को आशीर्वाद देना। जय गुरु जी।